फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जय माता की। आप सभी को चैत्र के नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं नहा चुकी हूँ, पूजा का टाइम हो गया है, सारा काम निपटा लिया है। अब जा रही हूँ पूजा की तैयारी करके, पूजा करेंगे, इसके बाद में ही कुछ करेंगे। पहले पूजा कर लेते हैं। 8 बज चुके हैं क्योंकि 10 बजे का ही मुहूर्त है, तो पहले जल्दी जल्दी पूजा करना है क्योंकि घट स्थापना 10 बजे तक ही होनी है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सारा काम हो गया है, अब बस बाल वगैरह पूछ के तब हम पूजा करेंगे। आप लोगों की चैत्र नवरात्रि शुरू की है कि नहीं, व्रत है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अगर हो सका तो पूजा दिखाऊंगी, और नहीं तो मैं पूजा अकेले करना है ना, तो पूजा में मोबाइल पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, तो वो तो कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, एडजस्ट करके अगर हो पाया तो दिखाएंगे। तो इधर देखिए, मैंने दिया बत्ती के लिए दीप, ये देखिए बत्तियां भिगो के रख ली हैं, जो मेरी आगे तक काम आती रहेंगी, और इसमें भिगो के रखने से आराम रहता है। तो चलिए आगे काम करते। संदेह रक्षा करने वाले हो, चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंस पर, रुद्री हीर हाथी पर, वैष्णवी करुणा पर, गरुड़ पर अपना आसन बनाती है, जमाती है महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रक्षा कर और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार यह सब देवियां सभी प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण कर किए हुए है। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं, क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। यह तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण करते हैं। हे माँ रौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। जमदिग्बिके, तुम मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि रक्षा करे, दक्षिण कोण में बाराही देवी, नित्य कोण में तो देखिए मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ हाथ पैरों पे थोड़ी सी वैसलीन लगा लूँ। बाल तो मैंने काट लिए हैं, बस इतना ही करना है। पूरा वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए अब चाय बनाते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
अब नाश्ता बना लेते हैं। मैं देखिए मखाने वगैरह ले आई हूँ, मखाने और दाने फ्राई करूँगी। ले दिखा, ये देखिए मखाने और दाने ले आई हूँ, मैं इनको फ्राई करूँगी। इधर देखिए दूध गर्म हो गया। इधर देखिए मैंने किचन अलग से बना लिया है पूजा के लिए, क्योंकि व्रत में अलग ही सही रहता है, वहाँ किचन पे सही नहीं लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग किचन बना ली है। ये देखिए, तो चलिए पहले दाने फ्राई करते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई रख दी है, इसमें डालूंगी मैं घी। आप लोग व्रत में क्या क्या खाते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मैं पहले दाने फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए चाय रेडी हो गई है। तो देखिए मैंने अपनी गैस सब कुछ बनाने के बाद यहाँ पे गैस को ढक दिया था और आधा बना के रख लिया खाने के लिए और आधा बाद के लिए रख दिया कि बाद में चाय जब बनाएंगे तो उसके साथ ये नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए चाय पीते हैं। यहाँ पे देखिए प्रसाद भोग लगाने के बाद अब मैं अपने लिए नमक तैयार कर रही थी। व्रत का नमक जो होता है वो बना के घर पे ही रख लेते हैं। पहले मैंने इस नमक को धो के अच्छे से सुखा लिया था, पहले अच्छे से धो दिया था। ये मिक्सी में नहीं पीस पाता, तो पहले मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी जिससे कि ये आसानी से मिक्सी में पीस जाए। तो वो बहुत ज़्यादा उचट रहा था, तो और ज़मीन पे भी नहीं, सिलबट्टे पे भी नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा धुला हुआ कपड़ा है, इसी पे करते हैं, इसके बाद ही इसको हम पीसेंगे। अगर ऐसे कर लेंगे तो फिर नहीं, कोई मिक्सी के खराब भी हो जाएगी उनकी। तो ये देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे इसको कूट रही थी। बहुत ज़्यादा इधर उधर उचट रहा था और इसे जहाँ पे कटा हुआ था उंगली में बहुत ज़्यादा लग भी रहा था, चटने लग गया था। नमक था ना, तो लगता ही है। तो ये देखिए आप लोग नमक खाते हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। आप किस रास्ते मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं ये भी कमेंट करना। आपके यहाँ नवरात्रि कैसे होते हैं, किस तरह से आप लोग पूजा करते हैं कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो इसी तरह से नॉर्मल पूजा करती हूँ। आप लोगों क्या कैसे होती है, क्या रोज़ व्रत रखा जाता है या किस तरह से खाना पीना खाते हैं, कौन सा नमक खाते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये है काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने धो के सुखा लिया था, इसी में इलायची भी रख दी थी लेकिन इसी में मिल गई। मैंने कहा चाय में थोड़ी सी पीस के रख देंगे तो चाय के लिए हो जाएगा। इधर मैं धनिया वाला नमक भी बना ले रही थी, क्योंकि दाने वगैरह सादा नहीं अच्छे लगते हैं, तो दानों के साथ एक तरह की चटनी जैसा तो मैं भर के डिब्बे में रख लेंगे। फिर इसको पीस के मैं डिब्बे में भर दूंगी और ये नमक हमारे 3-4 तरह के बन के तैयार हो जाएंगी। जिस टाइम जो चाहो वो ले लो। रोज़ रोज़ कौन पीसेगा, कौन क्या करता है। तो मैं तो ये ऐसे ही करके रख लेती हूँ, जिससे कि बाद में पुनः हफ्ते भर टेंशन नहीं रहेगी। देखिए तीनों डिब्बे मैंने अच्छे से भर के रख लिए थे। अब ये मेरा महीना भर का काम हो गया। व्रत है तो भी, और जो नॉर्मल व्रत होते हैं उनमें भी काम आ जाएगा। और अगर व्रत नहीं रहते तब भी वैसे भी कहते हैं यही वाला सेंधा ही नमक खाना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सादा वाला नमक अलग कर लिया था। जैसे कि नहीं कोई चीज़ ऐसी है सादा ही बना के खाना है, तो वो इस हिसाब से मैंने। और ये काली मिर्च का देखो तीनों अलग अलग पता चल रहे थे। ये थोड़ा का डार्क लग रहा था, वो बिल्कुल वाइट और वो ग्रीन, 3 कलर के अलग से नमक बन के हमारे तैयार हो गए थे। नवरात्रि में देखिए कितना अच्छा टेस्ट भी आता है, कुछ भी बना के खा लो अच्छा ही लगता है। इधर देखा तो तोरंग बना रही थी बिटिया, तो मैंने कहा चलो उनकी तोरल भी देख लेते हैं। ये बना के आम के पत्ते लाई थी, अब वो बना ही रही थी तो मैंने कहा चलो इसको भी ब्लॉग में ले ही लेते हैं। मेरे को तो नहीं बनाना आता है, तो वो ही बना रही थी तो मैंने कहा चलो इसकी भी ब्लॉग में डाल देते हैं। और 5 मिनट में बन के तैयार हो गई थी। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बना डाली उसने। ये देखिए बनके तैयार हो गई है। अब ये दरवाजे पे लगा देंगे और बहुत ही आसानी तरीके से, जो बना लेता है उसको तो आसान लगता ही है। हम जैसे लोगों को जो नहीं बना पाते हैं तो बहुत कौन इतनी देर झंझट करे। तो ये हमारे मकान मालिक की बेटी बना रही थी तो उसी की मैंने ब्लॉग में डाल दिया। मैंने कहा चलो इसी को इसमें ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से तोलंग बना के उनके यहाँ लगाई जाती है, तो वो गेट पे लगाने के लिए बना रही थी। ये बहुत सुंदर भी लग रही थी। 2-3 तरह की बनाती है, इस तरह की साधारण वाली आज बनाई थी। आप लोग बनाते हैं कि नहीं बताना ज़रूर। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अशोक के पत्ते पे भी तोरण बनाते हैं, तो मैं ये तो आम के पत्ते पे बना रही थी।
आम के पत्ते ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो आम के पत्ते पे ही वो बना रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी ले लेते हैं। कुछ लोग नहीं बनाते होंगे, लेकिन इधर बनती है, तो ये इनके यहाँ ये बनाई गई थी। जा रहे हैं कल्याणी मंदिर, तो वहाँ की सारी इधर का सारा काम निपट गया है। नमक भी बना के रख लिया है, तोरण भी। तो अब कल्याणी मंदिर जाके कल्याणी मंदिर से प्रसाद वगैरह चढ़ा के पूनम भाभी जाएंगी, तो वो वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ा के आते ही हैं। तो चलिए, आपको अगर हम वहाँ मंदिर में वीडियो बन पाया तो ठीक है, अगर नहीं बन पाया तो आपको जो भी बन पाएगा वो दिखा देंगे, क्योंकि इतनी भीड़ है तो वहाँ पे अब वीडियो वगैरह बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी मंदिरों में। तो और फिर बच्चों के साथ में वीडियो नहीं बन पाता है। तो चलिए, आपको फिर मंदिर में जैसा होता है वैसा दिखाते हैं। 100-150 का बताइए, कितने 1600 के 150 का मैंने। हम तो शाम को कर लेते हैं ना, हम ऐसी बात तो शाम का समय हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। देखिए, मैंने आज ये वाली चूड़ियाँ वियर की हैं, बताइएगा कैसी लग रही हैं। मैं उस दिन लाई थी तो मैंने आपको शायद दिखाया था, नहीं दिखाया था, कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने कहा ये वाली आज डाल लेते हैं। सब लोग बोलते हैं काली पूजा मत पहनना पूजा में, तो मैंने वो वाली बढ़ा दी थी, ये वाली डाल ली थी। कैसी लग रही है हाथ में बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, जब हाथ जल गया है तो कितना गंदा दाग लगता है। पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा जल जाती हूँ, समझ में नहीं आता यार। तो चलिए, बाल बांध लेते हैं, फिर इसके बाद में आरती की तैयारी करते हैं, आरती कर लेते हैं। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दीजिए। मेरा इस लाइन में कोई भी नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे, और ना कोई सपोर्ट करने वाला है। तो कमेंट करके बताइएगा आप किस राज्य से देख रहे हैं। बस मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन के लिए सब्सक्राइबर ही रह गए हैं, तो बस वही कंप्लीट करवा दीजिए। फिर व्यूज़ जब आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, और पसंद आ जाता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे भी ब्लॉग लग रहे हैं। कोई ख़ास तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ़ और क्लियर बनाती हूँ। मैं किसी की फालतू या उल्टी सीधी बातों का वीडियो बनाना नहीं चाहती, इसीलिए। तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो चलिए आरती कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।